मार्च को ईरान की पासदाराने इनकलाब की बहरिया IRGC नेवी के एक अहदेदार मोहम्मद अकबरज़ादा ने ऐलान किया कि आबनाए हरमज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है। चंद घंटों बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबनाए हरमज़ महफूज है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स बताई जा रही है। ईरान ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। अब तक दर्जनों सुरंगें इस तंग आबी रास्ते में बिछाई जा चुकी हैं। यही वो रास्ता है जिससे दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से का खाम तेल गुजरता है। ईरान ने इसके साथ साथ बारूदी ड्रोन कश्तियां भी तैनात कर दी हैं, जो टकराने पर धमाका करती हैं। पानी के अंदर बारूदी सुरंगें और सतह पर ड्रोन कश्तियां मौजूद हैं। अब तक 13 जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका है, जिनमें 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। आज मज़ीद 3 हमले हुए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 12 दिन गुजरने के बावजूद अमरीकी बहरिया ने एक भी तिजारती जहाज़ को आबनाए हरमज़ से महफूज तरीके से नहीं गुजारा। हकीकत यह है कि आबनाए हरमज़ अमली तौर पर बंद हो चुकी है। आलमी तिजारत पर असर। दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया है। मार्स्क, CMCGM, हैपेग्लॉयड। ये इसलिए नहीं कि ईरान ने उन्हें रोक दिया, बल्कि इसलिए कि दुनिया की कोई इंश्योरेंस कंपनी इस सफ़र की इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं। 5 मार्च को प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस बाज़ाब्ता तौर पर वापस ले ली गई। लॉयड्स ऑफ लंदन ने भी खबरदार किया कि सरकारी गारंटी के बावजूद जहाज़ मालिकान इस रास्ते से गुजरने से हिचकिचाएंगे। याद रखें, बगैर इंश्योरेंस के जहाज़ समुंदर में सफ़र नहीं करते। तेल की तरसील रुक गई। जंग से पहले हर 24 घंटों में 138 तिजारती जहाज़ इस रास्ते से गुजरते थे। अब ये तादाद तकरीबन 0 हो चुकी है। नतीजा, 15 मिलियन बैरल रोज़ाना खाम तेल, 4.5 मिलियन बैरल रिफाइंड फ्यूल खलीज में ही फंस गए हैं। तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और ब्रेंट क्रूड जंग शुरू होने के बाद 20% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। इराक और कुवैत के पास इस तेल के लिए कोई मुतबादल पाइपलाइन नहीं है। उनका तेल खलीज में ही रुक गया है। जब ज़ख़ीरा करने वाले टैंक भर जाएंगे तो तेल की पैदावार भी रोकनी पड़ेगी। हैरानकुन बात यह है कि ईरान ने अपने बारूदी ज़ख़ीरे का सिर्फ 1% से भी कम इस्तेमाल किया है। ईरान की बारूदी सरंगों की ताकत। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ईरान की सरंगें सिर्फ सस्ती बारूदी चीज़ें हैं जो कश्तियों से फेंक दी जाती हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। ईरान के पास कम से कम 5 किस्म की बहरी सरंगें हैं। सादफ 01 और M08 पुरानी राब्ता सरंगें, कीमत तकरीबन $1500। MDM6 रूसी डिज़ाइन, समुंदर की तह में बैठती है, जहाज़ के मकनातीसी या सौती सिग्नल से फटती है। जदीद वर्जन, हवाई जहाज से भी गिराई जा सकती है। MDM3 चीनी साख्त, रॉकेट से ऊपर उठने वाली सुरंग, जहाज के नीचे पहुंचकर 600 पाउंड वॉरहेड से धमाका करती है। ईरान खुद भी अकाउस्टिक और रिमोट कंट्रोल सुरंगें तैयार करता है। सस्ता हथियार, महंगा नुकसान। एक सुरंग $1500। सुपर टैंकर $150 मिलियन। अमेरिकी जंगी जहाज $1.8 बिलियन। अमेरिकी बहरिया के रिकॉर्ड के मुताबिक 1950 के बाद अमेरिकी जंगी जहाज़ों को होने वाले 77% नुकसान सुरंगों की वजह से हुआ। ड्रोन कश्तियों का नया खतरा। तकरीबन 2 मार्च को एक ड्रोन कश्ती ने मस्कत, ओमान के करीब एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। ये ईरान की पहली तस्दीक शुदा कार्रवाई थी जिसमें समंदरी ड्रोन कश्ती इस्तेमाल हुई। यही तकनीक हूसी बागियों ने बहीरा अहमर में इस्तेमाल की, यूक्रेन ने रूस के बहरी जहाज़ों के खिलाफ इस्तेमाल की। अगर सुरंगें जहाज़ों को सुस्त कर दें और ड्रोन कश्तियां हमला करें तो जहाज़ आसान हदफ बन जाते हैं। अमेरिका का रद्द-ए-अमल। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने सुरंगें नहीं बिछाईं, लेकिन 13 मिनट बाद उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका ने 10 ईरानी माइन बिछाने वाली कश्तियों को तबाह कर दिया है। बाद में US सेंट्रल कमांड ने यह तादाद 16 बताई। ये दोनों बातें एक साथ दुरुस्त नहीं हो सकती। खफिया ज़ेरे ज़मीन अड्डे। ईरानी सरकारी मीडिया ने हाल ही में वीडियो जारी की जिसमें ज़ेरे ज़मीन सुरंगें, तेज़ रफ्तार हमला आवर कश्तियाँ, मिसाइल, बारूदी सुरंगें पहाड़ों के अंदर महफूज दिखाई गईं। ये अड्डे दहाइयों में बनाए गए हैं और फ़िज़ाई हमलों से महफूज हैं। अमेरिका की बड़ी कमज़ोरी। सितंबर 2025 में अमेरिका ने खलीज फार्स में मौजूद अपने आखिरी 4 माइन स्वीपर जहाज़ भी हटा दिए। इस वक्त पूरे खित्ते में एक भी खुसूसी माइन साफ करने वाला अमेरिकी जहाज़ मौजूद नहीं।
اگر صفائی کی کوشش کی گئی تو اسے میزائل، ڈرون کشتیاں، ساحلی بیٹریاں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صورتحال کا خلاصہ۔ آج کی حقیقت: آبنائے ہرمز عملی طور پر بند ہے۔ بڑے تجارتی جہاز سفر نہیں کر رہے، تیل کی ترسیل رک رہی ہے، عالمی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ایران کا پیغام واضح ہے: اگر ایران محفوظ نہیں تو پورا خطہ بھی محفوظ نہیں ہوگا۔